जय हिंद प्यारे साथियों, शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जनरल सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसमें जीके जीएस से संबंधित पिछले वर्षों में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का टॉपिक वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा चैप्टर संविधान से संबंधित होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित तैयारी करेंगे और उसी का एनालिसिस करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है। प्रश्न कर रहा है कि नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, ये यूपीएसआई बैच में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि नीलगिरी पर्वत के उदाहरण देखिए, संचित पर्वतों में आता है या प्रखंड में आता है, मोड़दार में आता है या फिर अवशिष्ट में आता है। तो बात करें नीलगिरी पर्वत की तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वतों में। ठीक है, नीलगिरी पर्वत एक अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। देखिए कैसे है, तो नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पर? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। अवशिष्ट पर्वतों में सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सिथरा, स्पेन आदि शामिल हैं। ठीक है, अवशिष्ट की बात करें तो सतपुड़ा भी है, पारसनाथ भी है, राजमहल है और इसके बाद सिथरा जो स्पेन में पाया जाता है ये भी है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत भी हमारे क्या है? अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है। ठीक है, यूपीएसआई 2015 का प्रश्न है, 2017 का सॉरी। तो देखिए बिहार से बिल्कुल बहती है। बिहार की बात की जाए तो बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भी है, उत्तराखंड भी, अरुणाचल प्रदेश से होकर गंगा नदी क्या होती है? नहीं बहती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी है? तो वह ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, जिसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा का उपभोग न्यूनतम योगदान देता है? कौन सा है जो कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? जैसे अक्षय ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन या फिर परमाणु ऊर्जा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जो है यह कुल ऊर्जा के उपभोग में सबसे कम योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न कर रहा है कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है। फिर खाली स्थान के समृद्ध भंडारण के लिए अर्थात बैलाडीला में क्या पाया जाता है? कोयला, मैंगनीज, तांबा या फिर हेमेटाइट। तो देखिए इसका सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेमेटाइट। बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है उसमें हेमेटाइट बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि फ्लेमिंगो शहर की बात की जाए, पूछ रहा है कि फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कच्छ, केरल, लद्दाख, नैनीताल, सुंदरवन। कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन ए जो कच्छ का रण है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, देखिए फ्लेमिंगो शहर की बात की जाए तो फ्लेमिंगो शहर गुजरात प्रांत के कच्छ के रण में स्थित है। यह शहर गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी मात्रा में प्रवास करती है, इसलिए इसका नाम फ्लेमिंगो शहर पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्थानांतरण खेती जिसको बेवर कहा जाता है किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में प्रचलित है जिसको बेवर कहा जाता है? ठीक है, इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक स्थानांतरण खेती बीवर मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, देखिए वेबर एक्चुअल में इसमें होता क्या है,
तो देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोरबा जनजाति द्वारा बेबर तकनीकी से खेती करने का प्रचलन है। बेबर तकनीक सदियों से चली आ रही देसी तकनीक है। इस तकनीक के तहत छोटी और बड़ी झाड़ियों को जला दिया जाता है, फिर आग के ठंडा होने के बाद जमीन में छेद कर बीज को बो दिया जाता है। अर्थात इसमें जो भी झाड़ियाँ होती है, घास फूस होते हैं, इसको जला दिया जाता है। जला दिए के बाद जब ठंडा हो जाता है खेत, तो उसमें क्या होता है, छेद करके बीज को डाला जाता है। इस तकनीक से फसल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि खेत की जुताई नहीं होती है, तो नमी क्या होता है, बना रहता है, जिससे यह सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की गुजर भर का अनाज मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी केरल। केरल में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। असम में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। असम की बात की जाए तो देखिए केरल तो हमारा इसका सही उत्तर हो गया। असम में चाय होता है। कर्नाटक की बात करें तो इसमें कॉफ़ी होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि जलोढ़क तलछट का किस अर्थ का प्रकार की भूमि है? जो जलोढ़क है तलछट या किस प्रकार की भूमि है? नदी द्वारा है, पवन द्वारा है, पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि है, या पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि है, या नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि है? तो इसका सही उत्तर क्या हो? तो देखिए इसके सही उत्तर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि जो होती है इसको जलोढ़क कहा जाता है। ठीक है। बात करें भारत में 43% भाग पर पाई जाती है। नदियों द्वारा बहाकर जो नदियों के किनारे की भूमि होती है, नदियों का मैदानी भाग होता है, इसको जलोढ़ मिट्टी इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह गंगा यमुना में के नदियों के किनारे सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ की उपजाऊ भूमि सबसे अधिक होती है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? कुर्सेला में, इलाहाबाद में, हमीरपुर में, या फिर आलमपुर में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमीरपुर में। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है। इलाहाबाद में बात की जाए तो यमुना और गंगा का संगम है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? देखिए सतलुज से है, गंगा से है, ब्रह्मपुत्र या फिर गिलगित से? तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, गिलगित से। ठीक है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनी हुई? तो गिलगित से। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? अग्रभाग से स्तरीय, या फिर पर्वतीय, या फिर संवहनी? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्वतीय भाग से वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। कैसे? तो देखिए पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। वाष्प भरी मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं तथा ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती है। पश्चिमी घाट उस पार क्षेत्र का वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी को पता है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है। बात करें चंडीगढ़ के वास्तुकार की, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो फ्रांसिस ली कार्बूजियर, याद रखिएगा। चंडीगढ़ का वास्तुकार की बात करें तो फ्रांसीसी ली कार्बूजियर है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न, जो IWT है सिंधु जल समझौता, इसके अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? सिंधु, रावी और सतलज, सिंधु, ब्यास और सतलज, झेलम, चिनाब, या फिर सिंधु, चिनाब और सतलज? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसकी बात की जाए तो देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु, चिनाब और झेलम ये क्या है? पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल है। ठीक है। सिंधु, चिनाब और झेलम। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा देश है? ठीक है।
पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। कौन सा दूसरा देश है? एक तो भारत है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा देखिए म्यांमार हो जाएगा। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में दूसरा म्यांमार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यूपी कांस्टेबल का 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बात करें उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तराखंड की बात करें तो सभी को पता है कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को आया था, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया था। 27वां राज्य था यह जब बना हुआ था। इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धाम बद्रीनाथ, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ की प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, ये यूपी कांस्टेबल का है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश के, मंगोलिया, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, किसके निकटतम है? तो देखिए मलेशिया के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है वह मलेशिया के बिल्कुल नज़दीक है। कितनी दूरी पर है? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट के निकट मलेशिया देश है, जिसकी दूरी 946 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश की 1915 है और इंडोनेशिया की बात करें तो 2382 किलोमीटर है, ठीक है। नेपाल की बात करें तो 2609 किलोमीटर है, ठीक है, नेपाल। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? मलेशिया, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? सबसे दूर की बात करें, गांधीनगर या फिर रांची। रांची कहाँ है? झारखंड में है। गांधीनगर गुजरात में है। अगरतला ये देखिए, या फिर भुवनेश्वर। तो देखिए सबसे दूर की बात करें तो सबसे दूर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। देखिए भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो अगरतला क्या होगा? इसके नज़दीक हो जाएगा। सबसे दूर कौन सा हो गया हमारा? भुवनेश्वर, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा होगा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, मेघालय, छत्तीसगढ़। चित्रकूट की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे बना हुआ है? तो देखिए बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। अगली बार पूछ सकता है कि चित्रकूट किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस जिले में है? बस्तर जिले में है, ठीक है। इसके आगे बात करें तो जलप्रपात घोड़े की नाल के समान है। इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यूपी कांस्टेबल का, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए सभी को पता है, यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। गोदावरी नासिक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गोदावरी नदी पर क्या है? तो नासिक है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाए। इसमें कि कौन सा नहीं है? देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, पूछ रहा है कि कौन सा स्थित नहीं है, तो इसकी बात की जाए तो कौन सा स्थित नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवसारी। नवसारी जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी सभी क्या है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बात करें देखिए कौन कहाँ पे स्थित है, तो देखिए नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, इसके किनारे स्थित है। परंतु नवसारी शहर जो है वह पूर्णा नदी सूरत में 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। सूरत में है पूर्णा नदी के किनारे कौन सा? नवसारी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली या फिर झील, जिसको लैगून कहा जाता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील लैगून कौन सी है?
तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सही उत्तर की बात करें इसका, तो ऑप्शन डी चिल्का उड़ीसा जो है यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसको लैगून झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करें तो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील, जिसको लैगून झील कहा जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधताओं के लिए जानी जाती है। ध्यातव्य अर्थात ज्ञान है कि 2018 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको UNWTO कहा जाता है, इसने उड़ीसा के चिल्का झील को प्राकृतिक सुंदरता एवं जैव विविधता के लिए दर्शनीय पर्यटक स्थल घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है। सामान्य मिट्टी का बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10.01 होता है। ठीक है। 10 संबंधित 0.1 के अनुपात में होता है सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। देखिए थोड़ी बहुत और जानकारी, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 10:1 का होता है। व्यवहारिक कृषि प्रयोजनों के लिए खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, अगर कृषि में जो खाद का प्रयोग होता है उसमें कार्बन नाइट्रोजन, तो देखिए 20 से 30 और 1 के बीच होता है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। UPSI बैच में पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसको क्या कहा जाता है, NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल होता है। ठीक है। इसको NDRF के नाम से जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक कौन सा है। देखिए बॉक्साइट का उत्पादक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए सभी को पता है कि ऑप्शन ए उड़ीसा क्या है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। और की बात की जाए तो देखिए उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। एल्युमिनियम की प्राप्ति के स्रोत के कारण बॉक्साइट की गहन महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। ठीक है। बॉक्साइट में क्या होता है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, इसलिए इसकी गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। ठीक है। लौह भस्मों के रूप में होती है, जिसे प्रमुख बॉक्साइट, फेल्सपार तथा क्रायोलाइट। भारत में मिलने वाले भस्म लैटराइट प्रकार, जिसमें लाल और पीला लौहांश अधिक मात्रा में मिला रहता है। ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता होता है। देखिए लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, कौन सा सही होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। देखिए इन सभी की बात की जाए, सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला हमारा क्या है, पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है, जिसे जलाने पर अधिक राख तथा अधिक धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो पीट कोयला होता है। ठीक है। इसमें कार्बन क्या होता है, 50 से 60% होता है। जब इसको जलाते हैं हम तो सबसे ज़्यादा धुआं और राख होता है। इसके बाद करें नेक्स्ट कौन सा है, तो हमारा लिग्नाइट हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70 होती है। ठीक है। इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद हमारा है बिटुमिनस कोयला। यह मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। ठीक है। एंथ्रेसाइट की बात करें तो इसमें 85% से अधिक होती है कार्बन की मात्रा और सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यूपी कांस्टेबल का, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, याद रखिएगा। गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है। तो देखिए गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो गोदावरी। देखिए गोदावरी 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है।
महानदी की बात करें तो 885 किलोमीटर है। यह सिंघावा पर्वत की श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी कहाँ से? सिंघावा से, छत्तीसगढ़। कृष्णा की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। कावेरी की बात की जाए तो 765 किलोमीटर है। कितनी लंबाई? 765 किलोमीटर। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल क्या होता है? रिसाव के द्वारा रिचार्ज अर्थात इकट्ठा हो जाता है भूजल। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? जैसे जब किसी चट्टान के नीचे दो चट्टानों के बीच में अगर जल हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एक चट्टान इधर एक इधर है और बीच में पूरा पानी भरा हुआ है, यही पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर की बात करें तो इसको कहा जाता है एक्वीफर। एक्वीफर, ठीक है, एक्वीफर कहा जाता है। जलभृत, जलभृत या एक्वीफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर अर्थात परत होता है जहां भूजल एकत्रित होता है, ठीक है। तो इसको निकाला कैसे जाता है? देखिए नलकूपों की सहायता से निकाला जाता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, चंबल, बेतवा ये सब है। कल्याणी नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो फिर किसकी सहायक नदी है? तो देखिए यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना होती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में अभी हमने बताया था कि मिल जाती है, ठीक है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन, बेतवा नदी प्रमुख है। कल्याणी नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी है? तो गंगा की है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है।